तो कैसे आप लोग? मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ लेकर और मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा वो आईपीओ कितना बेस्ट है, वो आईपीओ के लिए क्या सही में पैसा लगाना क्या सही होगा और क्या उस कंपनी की डिटेल्स है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मेरे हर वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर जब भी कोई आईपीओ आए तो एक बार ज़रूर शेयर करिएगा उसका डिटेल्स के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का नाम आप देख लीजिए, ज़ारो एजुकेशन लिमिटेड। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सबसे पहले वो समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए बिजनेस मॉडल समझाने से पहले, मैं वेबसाइट दिखाने से पहले कंपनी के कुछ डीपली इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखाना चाहूँगा। वो क्या है? कंपनी के बिजनेस मॉडल्स। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ 2009 में। ज़ारो मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसको ज़ारो एजुकेशन नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऑनलाइन हायर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग परफॉर्मेंस है। अभी देखिए हायर एजुकेशन के बारे में तो आपको सबको पता है, चाहे आप बीबीए करें, एमबीए करें, मास्टर डिग्री करें, पीएचडी करें, कुछ भी करे तो उसको हायर एजुकेशन कहा जाता है। चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो जनरल हो। अपस्किलिंग परफॉर्मेंस क्या होता है? देखिए अपस्किलिंग परफॉर्मेंस का मतलब होता है, मान के चलिए आप एआई सीखना चाहते हैं, मान के चलिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, मान के चलिए आप मेटा, एडसेंस, गूगल इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उस स्किल को भी सीखना चाहते हैं, तो उसको अपस्किलिंग स्किल कहा जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म में कंपनी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है। पैन इंडिया में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है 22 ऑफिसेस है इसका, और कंपनी 36 आप देख सकते हो 36 पार्टनर इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ कोलैबोरेट करके कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी आईआईएम मतलब आईआईएम कैंपस के बेसिस में कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी का जो कोर्स हो रहा है यहाँ पे देखिए, डीबीए, एमबीए, एमकॉम, एमए, पीजीडीएम, एमसीए, एमएससी, बीकॉम। देखिए मैं आपको कंपनी की बिजनेस मॉडल्स के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कंपनी के मैं शायद ऐड कर रहा हूँ। देखिए मेरा कोई यहाँ पे प्रमोशन ऐड तो है नहीं, क्योंकि मैं हर बार की तरह आपको कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल जानना बहुत जरूरी है। और आप सभी जानते हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म आज के दिन में कितना, इंडिया में कितने बड़े एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी कमा रहा है। जैसे देखिए फिजिक्स वाला, वो भी आईपीओ लेके आ रहा है जल्द से जल्द। तो वो क्यों आईपीओ लेके आ रहा है? क्योंकि देखिए उनका भी प्लेटफॉर्म क्या है, इस तरीके से ऑनलाइन में पढ़ाना, ऑफलाइन में इंस्टीट्यूशन है उसका। तो पढ़ाकर आज देखिए इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दिया, इसका आईपीओ भी वो मार्केट में लेके आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म आज बहुत मतलब बुलंदी पे है। तो इस कंपनी कितना बुलंदी पे है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई कंपनी तो रॉकेट तो नहीं बनेगा। तो इस कंपनी का टोटल 860 एम्प्लॉइज है, मतलब इसका परमानेंट एम्प्लॉय है। तो अभी चलो कंपनी की वेबसाइट में एक बार कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूँ। देखिए लोगों के मन में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि सर मान के चलिए यहाँ पे जो कंपनी का ऐड चल रहा है, तो इस ऐड में देखिए यहाँ पे सानिया नेहवाल जो एक टेनिस क्रिकेटर है, तो वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड दे रहा है। तो क्या इसका मतलब ये भी इस कॉलेज में पढ़ा है? बिल्कुल नहीं। और लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि ये सारे लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या कंपनी बहुत बेस्ट है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी को बूस्ट करने के लिए, कंपनी को ऐड करने के लिए, अच्छा खासा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरीके से एडिंग चलाते हैं, मतलब इस तरीके से ऐड कैंपेन चलाता है। तो ऐड देखकर कभी भी किसी कंपनी के ऊपर काम मत करना, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना। 15 ईयर्स का कंपनी की इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, 3,50,000 इसका नंबर ऑफ एलुमिनिया है। साथ ही साथ 30+ वर्ल्ड लीडिंग एकेडमीज के साथ कंपनी जुड़कर काम कर रहा है। 120 मतलब प्रोग्राम फॉर डाइवर्स डायमंड्स भी देखने को मिले। 23rd ऑफ कॉर्पोरेट लीडिंग सेंटर भी इसके पास है। तो जितने सारे यूनिवर्सिटी के साथ काम करे आप देख सकते हैं, एसएसएम है, आईआईएम है, साथ ही साथ और भी आईआईएमए है। तो इस तरीके से केपीएमजी है, आईआईएम, इस तरीके से देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी से कंपनी जुड़कर काम कर रहा है। तो मेन मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी कहाँ कहाँ पे जॉब का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देखिए कंपनी के देखिए प्रोजेक्ट क्या है, एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्ट है कंपनी का, इंडस्ट्रीज वाइज जो कोर्सेस है, जैसे देखिए जेन एआई, तो अभी एआई का जमाना चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप फनल के ऊपर भी कंपनी कोर्सेस कर रहा है। साथ ही साथ मार्केटिंग ग्रोथ, ई मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर कंपनी कोडिंग, पाइथनिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, इस तरीके से
एआई टूल्स चैट जीपीटी से लेकर अलग अलग प्रोग्राम के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो सीधा सीधा बात करूँ तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में आपको क्लियर कट एक विजन मिल चुका है। अभी कौन सा प्लेटफॉर्म में कंपनी जॉब जॉब को ऑफर कर रहा है आप देख सकते हो। पेफिजर हो गया, पेटीएम हो गया, साथ ही साथ पेप्सिको हो गया, कोका कोला हो गया। तो इस तरीके से बड़े बड़े वॉलमार्ट हो गया। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म में कंपनी ऑफर कर रहे हैं काम के लिए। इस तरीके से यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे तो वो यहाँ पे काम देने वाला है, इस तरीके से बता रहा है। तो कैसे काम मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो तो आपको अ, इस कंपनी बताएगा। तो मेरा काम है इस कंपनी के आईपी के बारे में जानना। तो यहाँ तक मुझे पता चल गया कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, अगर फाइनेंशियल डिटेल्स देखूँ तो कंपनी का जो एसेट है 276 करोड़ के आसपास एसेट देखने को मिले। देखिए, यहाँ पे डेटा अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, तो ये मुझे एक वीकनेस पॉइंट लगा, क्योंकि ज़्यादा डेटा अवेलेबल होना चाहिए था। ठीक है, एक चीज़ को नोटिस करना, एक चीज़ को याद रखना कि किसी भी कंपनी का अगर डेटा कम है तो उस कंपनी में शायद झोल भी हो सकते हैं, शायद पुराना डेटा में कुछ गड़बड़ था, कमियां था, तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, एक डेटा को देखकर ही हम लोग कंपनी के व्यू ले सकते हैं। एसेट 276 करोड़ है, टोटल इनकम 255 करोड़ है, चलो अच्छी बात है। टोटल कंपनी प्रॉफिट हो रहा है इनकम टैक्स देने के बाद 51 करोड़ के आसपास, और कंपनी का बोरिंग्स 51 से। तो ओवरऑल कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है, 0.30 के आसपास है। आर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट पॉइंट है कंपनी का अर्निंग पर शेयर, और कंपनी का देखा जाए तो पी रेशियो, दोनों ही मुझे स्ट्रांग देखने को मिला। कितना स्ट्रांग है वो अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले देखिए, पेट मार्जिन 20% है, ईबिटा मार्जिन 33% है। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए, कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको एक पॉजिटिव व्यू दिया जा ही सकते हैं। अभी जो पॉइंट्स मैं आपको मेंशन करूंगा यहाँ पे, वो पॉइंट्स आप ध्यान से देखना। वो कंपनी का है इस सेक्टर में। बाकी अभी तक कोई भी मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि मैं जब चेकआउट किया वो इस फील्ड में अकेला ही प्लेयर है, दूसरा कोई प्लेयर है ही नहीं। तो चलो, यहाँ तक तो कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक लगा। अभी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाइक लगा, क्योंकि 20 से लेकर 30 के अंदर पी रेशियो होना चाहिए। तो 30 के ऊपर है तो मतलब इसको हाई वैल्यूएशन कहा जाता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कंपनी कितना आईपीओ लेकर है और क्यों आईपीओ लेकर है, चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, इस आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है। कंपनी बता रहा है कि मार्केटिंग और साथ ही साथ ब्रांड बिल्डिंग और एडवर्टाइजिंग, तो ये सारी चीज़ों करने के लिए 81 करोड़ यूज़ करेगा। तो एक्चुअली कंपनी का बिजनेस ऐड नहीं करेंगे तो उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट कलेक्ट करना है तो उसको ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो मार्केटिंग से लेकर ब्रांड से लेकर एडवर्टाइज से लेकर 81 करोड़ तक कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। और सबसे बड़ी, सॉरी, 81 करोड़ वो यूज़ करेगा पैसे को। साथ ही साथ कंपनी बता रही है कि जो खुद का जो कर्जा है उस कर्जा मिटाने के लिए 41 करोड़ यूज़ करेगा। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है 51 करोड़, तो उसमें 41 करोड़ अगर कर्जा मिटा दिया तो जस्ट 10 करोड़ के आसपास कर्जा पड़ा रहेगा, जो एकदम जीरो के बराबर कर्जा हो जाएगा। तो कंपनी जीरो इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, जो सेल्स ग्रोथ है उससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इसको बढ़ाने के लिए कंपनी इस तरीके से डिसीजन ले रहा है। अभी कंपनी इसके आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से 846 से लेकर 890 के आसपास प्राइस बैंड रखा गया है। तो प्राइस बैंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो 16 से सबको खरीदना होगा एक लॉट में। तो कुल मिलाकर अगर एक लॉट की कीमत देखूँ तो करीबन 14,240 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। मतलब एक लॉट आपको आईपीओ के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का टोटल जो आईपीओ है 450 करोड़, उसमें फ्रेश इशू है 170 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 280 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का प्रोमोटर के जेब में ज़्यादा पैसा जा रहा है, बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो कुछ जो प्रोमोटर इसके ऊपर पहले से, जो इन्वेस्टर इसके ऊपर पहले से इन्वेस्ट करके रखा है, वो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसलिए आईपीओ बेचकर वो पैसा लेना चाहते हैं। ऐसा होता ही है। ये कोई आम बात, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है। ऐसे ही चलता रहता है। आईपीओ इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि जो पैसा आईपीओ से मिलता है उस पैसे से खुद के जेब भरा जाए। तो कोई बात नहीं, आईपीएस की जो डिटेल्स है वो 23 तारीख स्टार्टिंग होगा और 25 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा। तो इस 3 दिनों के अंदर अंदर आपको आईपीओ के ऊपर डिसीजन लेना होगा, और 20 तारीख इसका मतलब सॉरी 30 तारीख इसका लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो मैं हमेशा आईपीओ लास्ट डे में डिसीजन लेता हूँ। तो डिसीजन लेने से पहले एक चीज़ मैं हमेशा चेक करता हूँ, वो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर 18 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ तो 11% था। उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज 12.5% के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल धीरे धीरे करके आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है। तो 12% भी कोई खराब नहीं है। फिर भी
इतने दिनों से जितने सारे कंपनी का आईपीओ देख रहा हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा ही परफॉर्मेंस देखने को मिले। जैसे जो मतलब 2 दिन पहले जो कंपनीज़ का आईपीओ आया था, करीबन-करीबन 60% के आसपास ग्रे मार्केट में देखने को मिला। वो कौन-सा कंपनी था, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स में चर्चा किया था और मैंने आपको बताया भी था कि इस कंपनी का आईपीओ 40% के ऊपर लिस्टिंग दिखा सकते हैं। तो वो तो 60 के ऊपर दिखा दिया। तो वो कौन-सा कंपनी था, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मुझे भी पता चलेगा कि आप भी कितना डिटेल्स में सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो देखिए, मेरे सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब अ, यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब था कि सारी चीज़ों को समझाने का मतलब था, आपको चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिले। आप अगर मार्केट में नए हैं, तो डिटेल्स में कैसे स्टडी किया जाता है, वो आपको जानने का मौका मिला है। तो आप सीखिए, सारी चीज़ों को स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, वॉच करिए, उसके बाद आपके खुद के डिसीजन खुद ही लीजिए। तो इस तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो करिए और लाइक करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट आईपीओ। कमेंट्स में नेक्स्ट आईपीओ लिखिए, तो मैं नेक्स्ट आईपीओ जल्द से जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू।